हेलो एवरीवन, आई एम आसिद आदिज। इंग्लिश गुरु चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस के हर एक पार्ट का अलग अलग प्रकारों का अध्ययन करवाया था। उनके बाद मैं सारे टेंसों को एक साथ टेंस के चार्ट के रूप में आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें हम टेंस के पहचान, स्ट्रक्चर और सेंटेंस वाक्य को बनाएंगे। तो लेट्स कम। तो टेंस चार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है, एक बार मैं फिर रिवाइज करवा रहा हूँ कि टेंस टाइम तो होता ही है, लेकिन टाइम के साथ साथ स्टेट ऑफ एन एक्शन यानी कार्य करने की अवस्था भी होती है। तो टेंस टाइम एज वेल एज स्टेट ऑफ एन एक्शन। तो टेंस मैंने आपको बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके फिर अलग अलग 4 प्रकार होते हैं: इंडिफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमारे पास 12 टेंस होते हैं। अब देखो, एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जितने भी कंटिन्यूस है, हमारे पास 6 कंटिन्यूस है, तो उनमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास 3 परफेक्ट टेंस होते हैं, तो उनमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो 6 आईएनजी यानी कि कंटिन्यूस में तो आईएनजी लगेगी और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, यहाँ पर है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है ता है, टी है, ते है। और स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगती है? बहुवचन के साथ। और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कब लगती है? जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो। तो जैसे एग्जाम्पल है, वह गाना गाता है। अब देखो, यहाँ पर है ता है, यहाँ पर पहचान है, तो ये कौन से टेंस में आ गया? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखो आप, एक वचन है तो ही, एक वचन के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। तो ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस यानी कार्य जारी रहना वर्तमान में। तो इसकी जो पहचान है वो है रहा है, रही है, रहे है। स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, एक वचन कर्ता अगर होगा तो वहाँ पर इज का प्रयोग किया जाएगा, और अगर कर्ता एम है, आई है, तो वहाँ पर एम का प्रयोग किया जाएगा, और अगर कर्ता बहुवचन है तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? आर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, वे खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर पहचान तो आ गई, रहे हैं, इसलिए कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो, इसके बाद हम यहाँ पर कर्ता को पहचानेंगे। तो वे क्या है? यहाँ पर बहुवचन। तो बहुवचन होने के कारण यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब का, आर का। तो दे आर ईटिंग फूड, वे खाना खा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें कार्य पूरा हो चुका होता है, जस्ट अभी अभी। कार्य को पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर इसकी पहचान है चुका है, चुकी है और चुके हैं। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस है जेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ भी परफेक्ट आएगा वहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। वे स्कूल जा चुके हैं, पहचान है हमारी चुके हैं। अब देखो, इसके बाद इससे तो हमने पहचाना कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर हमारा बहुवचन। तो दे, अब देखो, एक वचन अगर करता होगा तो हैज का प्रयोग किया जाएगा, और अगर बहुवचन करता होगा तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो कर्ता यहाँ हमारा क्या है? बहुवचन। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? हैव का। तो दे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गो की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन टू स्कूल, वे स्कूल जा चुके हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो,
रहा है, रही है, रहे हैं, इसके साथ क्या होता है कि से वाला समय भी साथ में दिया हुआ होता है। तो इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एज एव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब देखो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सिंस का प्रयोग तो हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी कि निश्चित समय बिंदु, और फॉर का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर समय अवधि दी होती है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। वह 4 घंटे से गा रहा है। अब देखो गा रहा है तो ये कौन से टेंस की है? परफेक्ट। अब कितने घंटे से? 4 घंटे से गा रहा है। तो इसको बनाते हैं हम, करता क्या है यहाँ पर हमारा एक वचन, तो क्या आएगा? हैज बीन। तो सी हैज बीन सिंगिंग। अब देखो 4 घंटे से, हमको यहाँ पर ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन से 4 घंटे से, तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? फोर का। तो फोर होवर्स, तो वह 4 घंटे से गा रहा है। इस तरह से ये प्रेजेंट टेंस हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब देखो पास्ट टेंस का रिवाइज करते हैं हम। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। कोई भी कार्य जो भूतकाल में पूरा होता है तो वो कौन से टेंस में जाता है? पास्ट में। अब देखो पहला है पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस। इसकी पहचान है था था, ती थी और थे थे। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। देखो यहाँ पर मैं स्कूल जाता था, अब यहाँ पर ताता आ गया यहाँ पर हिंदी के अनुसार। अब देखो सब्जेक्ट, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो आई, गो की सेकंड फॉर्म जाना, वेंट टू स्कूल, तो मैं स्कूल जाता था। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अब सेकंड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें रहा था, रही थी और रहे थे, ये इसमें हिंदी की पहचान हो जाएगी। और जहाँ भी कंटिन्यूस आएगा वहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। तो सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो एक सेंटेंस है, हम टीवी देख रहे थे, तो यहाँ पर रहे थे। अब देखने के लिए क्या आएगा यहाँ पर? वाचिंग, क्योंकि कभी जब भी टीवी, लैपटॉप या कोई स्क्रीन को देखा जाता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? वॉच का। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? वर वाचिंग टीवी। तो इस तरह से ये वाक्य यहाँ पर बन जाएगा। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें भी कार्य पूरा हो चुका होगा भूतकाल में। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसकी हिंदी की पहचान हो जाएगी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो वह गाना गा चुका था। अब यहाँ पर पहचान क्या आएगी? यहाँ पर चुका था। तो सब्जेक्ट देखो यहाँ पर एक वचन है यहाँ पर, तो ही हेड, गाने की क्या होगी? सिंग, सेंग, संग। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो वह गाना गा चुका था। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे और से वाला समय। जहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा से वाला समय साथ में दिया होगा। तो सब्जेक्ट प्लस एड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर फिर टाइम। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होगा। एक बार और बोलता हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस एड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। अब देखो यहाँ पर हम 2 घंटे से खेल रहे थे। अब देखो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर 2 घंटे से, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन से 2 घंटे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? फॉर का। तो वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से खेल रहे थे। इस तरह से ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के चारों प्रकार को एक बार मैंने इस वीडियो में रिवाइज करवा दिया आपको। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। कोई भी कार्य जो भविष्य में पूरा होगा या भविष्य में चल रहा होगा तो वहाँ पर कौन से टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा? फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो फर्स्ट है यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है
कागेगी। इसकी जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम खाना खाएंगे। अब देखो यहाँ पर करता क्या है, बहुवचन है, तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, शैल का। तो वी शैल, और खाने के लिए क्या आएगी, ईट। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट, और खाने के लिए क्या आएगी यहाँ पर, फूड। तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा, वी शैल ईट फूड। अब देखो नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। वो फिर कंटिन्यूस आ गया तो मतलब आईएनजी, कंटिन्यूस मतलब आईएनजी। दिमाग में आ जाना चाहिए, जहाँ भी कंटिन्यूस आए वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और जहाँ भी परफेक्ट आए वहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर होगा रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह सो रहा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या आया, रहा होगा, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन। तो ही विल बी स्लीपिंग, यानी कि स्लीप के साथ किसका प्रयोग हो गया, आईएनजी का। तो वह सो रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वह कोटा जा चुकी होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, शी है, क्योंकि चुकी होगी आया है यहाँ पे। तो शी विल हैव। अब देखो यहाँ वापस गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू कोटा। ठीक, इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, रही होगी और रहे होंगे और से वाला समय। अब फिर इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल शेव प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस फॉर, फिर यहाँ पर टाइम। अब देखो यहाँ पर वे 2 बजे से खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या आया, खेल रहे होंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और 2 बजे से, यहाँ पर टाइम क्या है, फिक्स है 2 बजे से। तो यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंस का। तो दे शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से मैंने आपको 12 टेंसों का एक बार फिर रिवाइज करवाया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।